तो हाल ही में दिल्ली में एक समिट हुई, भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026। अब सुनने में तो ये एक और टेक कॉन्फ्रेंस जैसी लगती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा थी। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है ये पहली बार था कि ग्लोबल साउथ में इतने बड़े स्केल पर एआई पर कोई बात हुई, और इसने ना पूरी दुनिया की बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। सही बात है। अब तक एआई पर ज्यादातर चर्चा पश्चिम में होती थी, और उसका फोकस क्या होता था? खतरा है, जॉब्स जाएंगी, रेगुलेशन लाओ। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। और आज के डीप डाइव का मिशन यही समझना है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर हम ये देखेंगे कि भारत ने कैसे एआई की कहानी को खतरे और डर से निकालकर प्रगति और असल दुनिया के असर की तरफ मोड़ा। और इसकी जो नींव थी ना, वो भारत की एक बड़ी, कह सकते हैं, यूनिक फिलोसॉफिकल सोच पर थी। 3 सूत्र वाली। हाँ, 3 सूत्र, मतलब लोग, ग्रह और प्रगति। सीधी सी बात, तकनीक इंसानों के भले के लिए हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और तरक्की का फायदा सबको मिले। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं थी। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी वहां थे। हाँ, मैंने भी सुना। और उन्होंने एक हैरान करने वाली बात कही कि भारत उनकी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और जल्द ही नंबर 1 बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सिर्फ बाजार की कहानी नहीं है। सुनने में आया है कि समिट में $100 बिलियन के निवेश पर बात हुई। ये तो मतलब कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं इन कंपनियों को भारत में जो वे इतना बड़ा दांव लगा रही हैं? देखिए, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि निवेशक अब भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं देख रहे हैं। ये जो भारी निवेश है, ये असल में भारत के सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई पर बने भरोसे को दिखाता है। अच्छा, डीपीआई जैसे यूपीआई वगैरह? बिल्कुल। निवेशकों ने देखा है कि भारत ने यूपीआई जैसे सिस्टम से पेमेंट को हर गली नुक्कड़ तक पहुंचाकर वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। तो अब वे इसी डीपीआई मॉडल को एआई में दोहराने पर दांव लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत एआई को भी उसी बड़े स्केल पर आम लोगों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, मतलब बाहर से तो खूब पैसा आ रहा है, लेकिन क्या हम सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं या भारत की अपनी टीम भी इस खेल में उतर रही है? यही तो सबसे अहम सवाल है, और इसका जवाब है इंडिया एआई मिशन, जिसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड रखा है। 10,000 करोड़? हाँ, और इसका मकसद सिर्फ विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि भारत की अपनी सॉवरेन एआई क्षमता बनाना है। सॉवरेन एआई मतलब ऐसे एआई मॉडल्स जो भारत के लिए, भारत में और भारतीयों द्वारा बनाए गए हों। इसका कोई ठोस उदाहरण है? कुछ ऐसा जो जमीन पर दिख रहा हो? सबसे बड़ा उदाहरण है भारत जेन। ये दुनिया की पहली सरकार समर्थित मल्टीलिंगुअल यानी कई भारतीय भाषाओं वाली जेनरेटिव एआई पहल है। अच्छा। और ये सिर्फ गूगल ट्रांसलेट जैसा नहीं है। भारत जेन को भारत की 22 भाषाओं के मुहावरों, सांस्कृतिक बारीकियों और अलग-अलग बोलियों को समझने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। वाह! ये तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल और बहुत शक्तिशाली काम है। और इसके अलावा? इसके अलावा स्वास्थ्य में साही या किसानों के लिए मौसम जीपीटी जैसे मॉडल हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र का एक किसान सिर्फ अपनी लोकल भाषा में पूछ सकता है, अगले हफ्ते खेत में पानी दूं या नहीं, और उसे सटीक जवाब मिलता है। ये है असली इम्पैक्ट। जी। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई काम कर रहा है या ये भी दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट्स की तरह सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगा? देखिए, ये चिंता तो जायज है, लेकिन यहाँ सोच में एक बुनियादी फर्क है। लक्ष्य एकदम साफ है, सर्वजन हिताय। तकनीक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो, और जब लक्ष्य इतना स्पष्ट हो तो उसे लागू करने का दबाव भी बना रहता है। ठीक है, एक तरफ भारत अपनी एआई बना रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर में एआई को लेकर डर का माहौल है और सख्त कानून बन रहे हैं। हाँ, यूरोप में तो बहुत सख्त नियम है। तो ऐसे में भारत का लाइट टच अप्रोच यानी कम दखलंदाजी वाली नीति थोड़ी गैर जिम्मेदाराना नहीं लगती? क्या हम इनोवेशन की दौड़ में सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। भारत का नजरिया अमेरिका और यूरोप से बिल्कुल अलग है, जहां पहले नियम बनाओ का मॉडल है। भारत का सिद्धांत है संयम पर नवाचार। इनोवेशन ओवर रिस्ट्रिक्शन? हाँ, इसका मतलब है कि सरकार पहले से कड़े नियम बनाकर इनोवेशन को रोकना नहीं चाहती। वो कहती है, आप बनाइए, हम देखेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो उसे रोकेंगे। ये एक तरह का भरोसा है जो सरकार इनोवेटर्स पर दिखा रही है। हाँ, इसमें जोखिम है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये प्रयोग और तेजी को बढ़ावा देता है। तो इस सब का मतलब क्या निकालें?
ऐसा लग रहा है कि यह समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था। भारत सिर्फ एआई की रेस में भाग नहीं ले रहा, बल्कि ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि ये रेस कैसे दौड़ी जानी चाहिए, खासकर विकासशील देशों के लिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस समिट ने भारत को सिर्फ एक प्रतिभागी के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक एआई के भविष्य के एक प्रमुख वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित किया है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसे हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। जैसे डिजिटल पेमेंट में भारत के डीपीआई मॉडल को दुनिया के कई देशों ने अपनाया, क्या एआई को बनाने और चलाने का ये भारतीय मॉडल भी एक दिन वैश्विक मानक बन सकता है?